हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग एनिमल किंगडम जंतु जगत का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने फाइलम पोडीफेरा के ऊपर सवालों को देखा था। फाइलम पोडीफेरा जिसे स्पॉन्ज भी कहा जाता है, तो वो था पार्ट 1 जिसमें हम लोगों ने 31 MCQs को देखा था। फाइलम पोडीफेरा के ऊपर ही उसमें सवाल थे। आज हम लोग उसके बाद वाला जो फाइलम है सिलेंड्रेटा के ऊपर सवालों को देखेंगे और ये हमारा पार्ट 2 है। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से आगे बढ़ेंगे। एनिमल किंगडम के अंदर ये सारे फाइला हैं। मैंने आपसे कहा था कि आपको पहले तो इस चैप्टर के अंदर ये सारे फाइला रटे होने चाहिए। क्या आपने याद किया? आप में से कौन कौन है जिन्होंने याद किया? जिन्होंने भी याद किया हुआ है आप लोग कमेंट में इन सारे फाइला के नाम लिखिए। इन सारे फाइला का नाम लिखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने इंटरेस्टेड हैं लिखने में और कितने नहीं। तो फाइलम पोडीफेरा के ऊपर हम लोगों ने सवालों को ऑलरेडी देख लिया हुआ है पार्ट 1 में। आज हम लोग इस वीडियो में सिलेंड्रेटा के ऊपर सवालों को देखेंगे। उसके बाद प्लेटीहेलमिन्थस है, एस्केलमिन्थस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कोडेटा, ये सारे के सारे याद कर लो आप। ठीक है, सारे के सारे याद कर लो। PCP, AAA, MEC, इस तरह से आप लिख करके याद कर सकते हो। पोडीफेरा, सिलेंड्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कोडेटा। तो ये आप चाहे जैसे याद रखो लेकिन याद करो इन सबको। जब तक आपको फाइलम का नाम नहीं याद रहेगा तो फाइलम के अंदर क्या सब था, क्या सब हमें पढ़ना है, वो कैसे याद रहेगा? तो सबसे पहले आप इन सारे ही फाइला के नाम याद रखो। तो आज के इस वीडियो में जो हमारा फाइलम है वो है सिलेंड्रेटा, जिसे निडेरिया भी कहा जाता है। पहले सिलेंड्रेटा कहा जाता था लेकिन अब इसका नया नाम है निडेरिया। लेकिन आप दोनों ध्यान में रखेंगे, सिलेंड्रेटा इसी को कहा जाता है निडेरिया। जो हमारा सिलेंड्रेटा फाइलम है इसी को निडेरिया फाइलम कहा जाता है। और इस फाइलम के अंदर जो जानवर आते हैं, जो जंतु आते हैं, उनमें होता है स्टिंगिंग सेल्स। स्टिंगिंग सेल्स यानी कि दंश कोशिकाएं, यानी कि डंक मारने वाले कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें निमेटोसिस्ट कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। निडेरिया फाइलम के अंदर निमेटोसिस्ट मिलेगा। निमेटोसिस्ट क्या है? तो यह है डंक मारने वाले कोशिकाएं। एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल्स के अंदर देख लो आप, हाइड्रा हो गया। हाइड्रा ये निडेरिया फाइलम के मेंबर हैं। समुद्री एनीमोन, उसके बाद जेलीफिश, उसके बाद प्रवाल, कोरल। समुद्री एनीमोन जैसे कि एडेम्सिया। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स आएंगे बाद में। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे इस फाइलम के अंदर। लेकिन ये 4 जो एग्जाम्पल्स हैं ये आपको हर कीमत पर याद रखनी होगी। हर कीमत पर आपको ये याद होना चाहिए कि जेलीफिश हो गया, प्रवाल हो गया, समुद्री एनीमोन, हाइड्रा, ये सारे के सारे निडेरिया फैमिली के अंदर आते हैं। ये सारे के सारे निडेरियंस हैं। जब हम निडेरियंस बोलेंगे तो हमारा मतलब होगा निडेरिया फैमिली के अंदर आने वाले जंतु जानवर। तो ये सारे के सारे निडेरियंस हैं। हाइड्रा, समुद्री एनीमोन, जेलीफिश, प्रवाल। अच्छे से रट लो इन 4 एग्जाम्पल्स को। अब आगे बढ़ने से पहले जो निडेरियंस हैं उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। यहाँ मैंने समुद्री एनीमोन, हाइड्रा, जेलीफिश और कोरल्स को दिखाया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक है ये सिर्फ इन 4 के लिए है। ये सारे ही निडेरियंस के लिए है। निडेरिया फाइलम के अंदर जितने भी जानवर आते हैं उन सब के लिए है ये। यहाँ मैंने बस एग्जाम्पल के तौर पे कुछ को लिया हुआ है जो आपको ध्यान में रखने हैं अच्छे से। सारे के सारे जलीय होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। जैसा आपने पोडीफेरा में देखा था कि सारे जो स्पॉन्जेस थे वो एक्वेटिक थे। यहाँ भी आपको कुछ मरीन वाटर में मिलेगा, कुछ फ्रेश वाटर में मिलेगा। फ्रेश वाटर के अंदर आपको ध्यान में रखना है जैसे कि हाइड्रा। यहाँ भी आपको कुछ ऐसे मिलेंगे जो चलते नहीं है, एक ही स्थान पर रहते हैं, स्थावर रहते हैं, अचल होते हैं, और कुछ फ्री स्विमिंग होते हैं, मुक्त प्लावी होते हैं। तो जो सेसाइल होते हैं उसके अंदर देख लो हाइड्रा होते हैं, सी एनीमोन हो गया, ओबिलिया हो गया और कोरल्स हो गए। तो ये सारे हो गए सेसाइल जो एक ही स्थान पर रहते हैं। और फ्री स्विमिंग में जैसे कि ओरेलिया को ही जेलीफिश कहा जाता है। कुछ जानवर इसमें ऐसे होते हैं जो अकेला रहना पसंद करते हैं, वो एकाकी होते हैं, सोलिटरी होते हैं, जैसे कि हाइड्रा फ्रेश वाटर में रहता है और अकेले रहना पसंद करता है। और कुछ होते हैं जो झुंड में रहना चाहते हैं, संघचारी होते हैं, कॉलोनियल जिसे बोलते हैं, जैसे कि कोरल्स हो गया और फाइजेलिया हो गया। अब सवालों की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से। संघ सिलेंड्रेटा का अन्य नाम क्या है?
जो फाइलम सिलेंड्रेटा है इसी को निडेरिया कहा जाता है। निडेरियन के पास होते हैं, जो निडेरियंस होते हैं उनके पास होते हैं निमेटोसिस्ट, यानी कि ये डंक मारने वाले कोशिकाएं हैं, स्टिंगिंग सेल्स हैं। सभी निडेरियन डैश में पाए जाते हैं। ऑल निडेरियंस आर फाउंड इन वाटर। वो फ्रेश वाटर में भी हो सकता है और मरीन वाटर में भी हो सकता है। फ्रेश वाटर वाला आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, हाइड्रा। निडेरियन का सामान्य लक्षण नहीं है। इनमें से कौन है जो निडेरियन का सामान्य लक्षण नहीं है? यानी कि निडेरिया फैमिली के अंदर, निडेरिया फाइलम के अंदर जो जानवर आते हैं उनमें इनमें से कौन सा लक्षण है जो नहीं पाया जाता है? ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इनमें 2 जर्म्स लेयर होते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ये सही है। ये सेसाइल भी हो सकते हैं और फ्री स्विमिंग हो सकते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी देखा हाइड्रा हो गया, ओबेलिया हो गया, कोरल्स हो गए, ये सारे सेसाइल होते हैं और जेलीफिश फ्री स्विमिंग होते हैं। इनमें कुछ ऐसे होते हैं जो अकेले रहना चाहते हैं और कुछ झुंड में रहना चाहते हैं। अकेले जैसे कि हाइड्रा हो गया, एडेम्सिया हो गया, और झुंड में जो रहना चाहते हैं उनमें कोरल्स। अगला है, इनमें उत्तक नहीं होता। इनमें उत्तक नहीं पाए जाते हैं। अगर आपको याद होगा स्पॉन्जेज में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था वो सेलुलर था, यानी स्पॉन्जेज के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं थी लेकिन उत्तक नहीं था। यहाँ पर आपको उत्तक दिखेगा, यानी निडेरिया यह पहला फाइलम है जिसके अंदर आपको उत्तक देखने को मिलेगा। इसके ऊपर जितने भी फाइला आएंगे उन सब में आपको उत्तक मिलेगा। तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर इनमें उत्तक नहीं पाए जाते तो ये गलत हो जाएगा। जो निडेरियंस होते हैं वो रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। मैंने आपसे पार्ट 1 में ही कहा था कि जो निडेरियंस होंगे वो रेडियल सिमेट्रिकल होंगे और ये सममित होंगे। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एक्टोडर्म एंडोडर्म से बने होते हैं। इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। स्पॉन्जेस के अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, यहाँ पर टिश्यू लेवल का है, यानी इनमें कोशिकाएं मिलकर के उत्तक का निर्माण करती है, तो इनमें उत्तक पाया जाता है। इनके पास माउथ है लेकिन एनस नहीं है। इनके पास मुख तो है लेकिन गुदा नहीं है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। इनके पास माउथ तो होगा लेकिन गुदा नहीं होगा। निडेरियन में संगठन का स्तर क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये हो जाएगा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। निडेरियंस होते हैं, निडेरियंस क्या ये एसिमेट्रिकल होते हैं? नहीं, ये स्पॉन्जेज में होता है। क्या ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं? ये भी नहीं है। क्या ये रेडियल सिमेट्रिकल है? ये सही है, सी हमारा राइट आंसर। तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका तंत्र की शुरुआत किस संघ से हुई है? अगर आपको याद होगा स्पॉन्जेस के केस में कोई न्यूरॉन्स नहीं थे, कोई नर्व सेल्स नहीं थे। आपको इस फाइलम के अंदर दिमाग नहीं मिलेगा, यानी कि ब्रेन नहीं मिलेगा, लेकिन नर्व सेल्स जरूर मिलेंगे। नर्वस सिस्टम मिलेगा, नर्वस सिस्टम में आपको केवल नर्व सेल्स मिलेंगे। तो निडेरिया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निडेरिया ये पहला फाइलम है जहां नर्वस सिस्टम की शुरुआत हुई है। निडेरियंस के पास नर्व सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, लेकिन ब्रेन नहीं है। तो तंत्रिका तंत्र की शुरुआत यहां से हो जाती है। निडेरिया फाइलम से तंत्रिका तंत्र की शुरुआत हो जाती है। तंत्रिका तंत्र में भी आपको केवल और केवल न्यूरॉन्स मिलेंगे, नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स मिलेंगे, ब्रेन नहीं मिलेगा। निडेरियन के पास होता है, क्या ब्रेन होता है? नहीं। क्या एनस होता है? नहीं। माउथ होता है लेकिन एनस नहीं होता है। मुख होता है लेकिन गुदा नहीं होता है। टेंटिकल्स होते हैं, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। टेंटिकल्स होते हैं, टेंटिकल्स को हिंदी में बोलते हैं स्पर्शक। अभी हम लोग आगे देखेंगे। निम्न में से कौन निडेरियन के शरीर का रूप है? इनमें से कौन है जो निडेरियंस के अंदर बॉडी फॉर्म्स हैं? पोलिप और मेड्यूसा, डी हमारा राइट आंसर, ए और बी दोनों। जो निडेरियंस होते हैं उनमें 2 तरह के बॉडी फॉर्म्स होते हैं, यानी उनका जो बॉडी है वो 2 रूपों में पाया जाता है। एक है पॉलिप और दूसरा है मेड्यूसा। जब बॉडी का आकार बोल दो वो बेलनकार होता है और वो चलता नहीं है, एक ही स्थान पर रहता है, स्थावर रहता है, जैसे कि हाइड्रा। यहाँ आप देख सकते हो, जैसे कि हाइड्रा और जैसे कि सी एनीमोन यानी कि एडेम्सिया। तो हाइड्रा और सी एनीमोन ये बेलनकार है और ये सेसाइल भी होते हैं। तो हम बोलेंगे कि इसका जो बॉडी फॉर्म है वो पोलिप है। वहीं हम मेड्यूसा फॉर्म तब बोलते हैं जब उसका जो आकार होता है, शेप होता है, वो अम्ब्रेला के जैसा होता है, छाते के आकार का होता है। और ये फ्री स्विमिंग भी होते हैं, मुक्त प्लावी भी होते हैं, जैसे कि जेलीफिश।
ये जेली फिश है। तो आप देख सकते हो ये छाते के जैसा दिखता है, ठीक है। और यहाँ देखो ये बेलनकार है। तो जब कोई निडेरियन बेलनकार होगा, सेसाइल होगा, तो हम बोलेंगे कि वो उसका जो बॉडी फॉर्म है वो पॉलिप है। और जब वो अम्ब्रेला शेप्ड होगा, फ्री स्विमिंग होगा, तो हम बोलेंगे कि वो मेड्यूसॉइड है, यानी कि उसका जो बॉडी फॉर्म है वो मेड्यूसा है। तो हाइड्रा हमेशा पॉलिप फॉर्म में ही होता है, सी एनीमोन हमेशा पॉलिप फॉर्म में होता है, जेलीफिश ये हमेशा मेड्यूसा फॉर्म में होता है। लेकिन कुछ ऐसे निडेरियन होते हैं जिनके अंदर ये दोनों ही फॉर्म्स पाए जाते हैं, यानी एक जनरेशन में पॉलिप होगा तो दूसरे जनरेशन में वो मेड्यूसा हो जाएगा, और अगर वो मेड्यूसा है तो अगले जनरेशन में पॉलिप हो जाएगा। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनमें होता है। तो ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है निडेरियंस के अंदर, इसे मेटाजेनेसिस कहा जाता है, ठीक है, मेटाजेनेसिस कहा जाता है। और एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, जो मेटाजेनेसिस दिखाता है वो है ओबेलिया। ओबेलिया के अंदर पॉलिप फॉर्म भी होगा, मेड्यूसा फॉर्म भी होगा। एक जनरेशन में पॉलिप है तो अगले जनरेशन में मेड्यूसा फॉर्म हो जाएगा, अगर इस जनरेशन में मेड्यूसा है तो अगले फॉर्म में पॉलिप हो जाएगा। तो इस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को मेटाजेनेसिस कहा जाता है। तो ओबेलिया आप ध्यान में रख सकते हो, या फिर आप इस पूरे स्लाइड में बस आप इतना ध्यान रखो कि जो पॉलिप और मेड्यूसा शब्द है, ये जो दो टर्म्स हैं, दो वर्ड्स हैं, ये निडेरिया फैमिली से निडेरिया फाइलम से संबंधित हैं। बस आप ये ध्यान में रख लो, जो पॉलिप और मेड्यूसा शब्द है ये निडेरिया फाइलम से संबंधित है। और पॉलिप मेड्यूसा होता क्या है ये मैंने आपको बता दिया, ताकि आप इन दोनों ही टर्म्स को ध्यान में रख पाओ। अब कुछ और बातें देखते हैं निडेरियंस के बारे में। क्या आपको ये सारे एग्जाम्पल्स याद हुए? ये हाइड्रा है, ये सी एनीमोन है, ये जेलीफिश है और ये है कोरल्स। अभी और भी एग्जाम्पल्स आएंगे, लेकिन ये चार तो हर हाल में आपको याद होने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये हमारा सेकेंड पार्ट है एनिमल किंगडम का। इसका मैं अगला पार्ट 3 लाऊंगा जब आप इस वीडियो पर 2000 लाइक्स देंगे। आप लोग लाइक्स नहीं करते हो वीडियो को, तो आपका लाइक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगला पार्ट तो मैं तब अपलोड करूंगा जब आप इस पर 2000 लाइक्स देंगे। 2000 लाइक्स आप लोग बहुत ही आसानी से दे सकते हो, सारे के सारे लाइक बटन पे क्लिक करो, 2000 लाइक्स पूरे हो जाएंगे, अगला वीडियो फट से अपलोड हो जाएगा। मुझे भी तो मज़ा आना चाहिए ना, जब आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे भी मज़ा आएगा बनाने में वीडियो। देखो इनमें कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है, कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है, यानी ना ही परिसंचरण तंत्र, ना ही श्वसन तंत्र, ना ही उत्सर्जन तंत्र। नर्वस सिस्टम तो हम लोगों ने देखा कि नर्वस सिस्टम इनमें शुरुआत हो चुकी है नर्वस सिस्टम की, जिनमें केवल न्यूरॉन्स है, नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें होता है। इनकम्प्लीट हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके पास माउथ है लेकिन एनस नहीं है, इनके पास मुख है लेकिन गुदा नहीं है, यानी कि ये माउथ के थ्रू ही खाते हैं और माउथ के थ्रू ही निकालते हैं। माउथ के थ्रू ही ये खाते हैं, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अपचित खाना होता है, वो माउथ से ही वो बाहर निकालते हैं, क्योंकि एनस इनके पास नहीं होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि इनमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब इनमें गैस एक्सचेंज कैसे होता है? इनमें कोई श्वसन तंत्र नहीं है, तो गैस एक्सचेंज होता है बॉडी सरफेस से, शरीर के सतह से। वैसे ही जो उत्सर्जन होता है वो भी शरीर के सतह से होता है, बॉडी सरफेस से होता है, और इनमें जो उत्सर्जी पदार्थ होता है ये अमोनिया होता है। ये दोनों ही बातें स्पॉन्जेज के लिए भी सही है, ठीक है, स्पॉन्जेज के लिए भी सही है। स्पॉन्जेज के अंदर भी जो गैस एक्सचेंज होगा, एक्सक्रीशन होगा, वो बॉडी सरफेस से ही होगा, शरीर के सतह से ही होगा, और वो भी अमोनोटेलिक होते हैं, और यहाँ निडेरियंस भी अमोनोटेलिक होते हैं। बॉडी सरफेस से होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि विसरण प्रक्रिया से। विसरण मैंने आपको कई बार बताया हुआ है इस एनसीईआरटी सीरीज के अंदर। जैसे मान लो ये बॉडी सरफेस है और इधर क्या हुआ, अमोनिया का कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा हो गया, अमोनिया मॉलिक्यूल बहुत ही ज़्यादा है इधर, और इधर क्या है, पानी है, ये सारे के सारे एक्वाटिक है तो पानी होंगे, और यहाँ पर अमोनिया का कंसंट्रेशन वो कम होगा, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा होगा। तो सिंपली अमोनिया के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चले जाएंगे। इसी प्रक्रिया को विसरण बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं, और ये हो गया बॉडी सरफेस। तो सिंपली बॉडी सरफेस के थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन गैस का एक्सचेंज हो जाता है और एक्सक्रीशन हो जाता है। डाइजेशन अगर आपको याद होगा तो स्पॉन्जेज के अंदर इंट्रासेलुलर था, यहाँ पर पहले एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, उसके बाद इंट्रासेलुलर होता है। पहले बाह्य कोशिकीय होगा और उसके बाद अंतःकोशिकीय होगा पाचन।
निडेरियन में श्वसन और उत्सर्जन डैश से होती है, बॉडी सरफेस से होती है। डी हमारा राइट आंसर, शरीर के सतह से। निडेरियन का उत्सर्जी पदार्थ होता है, ये अमोनोटैलिक होता है, अमोनिया हमारा राइट आंसर। निडेरियन के अंदर एक गुहा पाई जाती है जिसे डैश कहते हैं। निडेरियन के अंदर एक कैविटी पाई जाती है जिसे सिलेंड्रेट कहते हैं। डी हमारा राइट आंसर, इसे सिलेंड्रेट कहते हैं। अब देखो, ये क्लास 9th के एनसीईआरटी में हाइड्रा का पूरा डायग्राम दे रखा था, तो मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि कौन कौन से यहाँ पे टर्म्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले यहाँ देखो, टेंटिकल्स हैं, यानी कि स्पर्शक है। टेंटिकल्स ये हेल्प करता है प्रे को पकड़ने में, शिकार को पकड़ने में। इन्हीं टेंटिकल्स के ऊपर देखो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, तो ये स्टिंगिंग सेल्स टेंटिकल्स के ऊपर है। ये स्टिंगिंग सेल्स कौन से हैं? निमेटोसिस्ट। तो ये ध्यान में रखना है आपको। ये स्टिंगिंग सेल्स हो गए, यानी दंश कोशिकाएं, डंक मारने वाली कोशिकाएं। उसके बाद इसके पास माउथ है, मुख है, लेकिन कोई एनस नहीं होता है। यहाँ देखो फूट लिखा हुआ है, कोई एनस नहीं होता है, कोई गुदा नहीं होता है। उसके बाद यहाँ देखो एपिडर्मिस लिखा हुआ है और गैस्ट्रोडर्मिस लिखा हुआ है। जो एक्टोडर्म होता है ना, उसी को आप यहाँ पर एपिडर्मिस बोल सकते हो, और जो एंडोडर्म होता है ये गैस्ट्रोडर्मिस है। तो एक्टोडर्म बोल दो या फिर एपिडर्मिस बोल दो, एंडोडर्म बोल दो या फिर गैस्ट्रोडर्मिस बोल दो। तो आउटर लेयर ये एपिडर्मिस है और इनर लेयर ये गैस्ट्रोडर्मिस है। और इसके बीच में जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेली के जैसा पदार्थ होता है, जिसे मिजोग्लिया कहते हैं। यहाँ देखो लिखा हुआ है मिजोग्लिया, एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में। उसके बाद देखो ये बीच में एक कैविटी है जिसे सिलेंड्रेट कहते हैं। इस सिलेंड्रेट को ही गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी भी कहा जाता है। ठीक है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रो जो वर्ड है वो डाइजेशन से रिलेटेड होता है और वैस्कुलर यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। तो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी ये हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में, फूड को डाइजेस्ट करने में और ट्रांसपोर्ट करने में, फूड को डाइजेस्ट करने में और ट्रांसपोर्ट करने में। और अभी आपने देखा था कि इनमें जो डाइजेशन होता है पहले एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, बाह्य कोश के होता है, तब जाकर के अंतःकोश के होता है। तो बाह्य कोश के इसलिए कहा गया है क्योंकि पहला जो डाइजेशन होता है ये इसी में होता है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में होता है। फिर कुछ पचने के बाद ये सेल के अंदर जाता है, फिर वहां पर डाइजेस्ट होता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो माउथ के थ्रू ही बाहर चला आएगा, क्योंकि एनस तो इसके पास है ही नहीं। निडेरियन प्रजनन करते हैं। निडेरियंस जो होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और एसेक्सुअल भी कर सकते हैं। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं गैमीट बना करके, युग्मक बना करके, और जाइगोट बनेगा इसमें। ठीक है, और एसेक्सुअली में मेनली आपको यहां पर ध्यान रखना है बडिंग। ठीक है, मुकुलन। एसेक्सुअली मेथड के अंदर आपको मुख्य रूप से मुकुलन विधि ध्यान में रखना है। बाकी ये लैंगिक जनन भी करते हैं, युग्मक जाइगोट बनाते हैं। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निडेरियन के संबंध में कौन सत्य है? इनमें से कौन सत्य है? अधिकांश ये होते हैं हर्मोफ्रोडाइट, यानी कि जो मोस्टली निडेरियंस होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। इनमें अंतः निषेचन भी होता है, बाह्य निषेचन भी होता है। स्पॉन्जेस के अंदर आपको याद होगा तो क्या था वहां पर, इससे जो पहला वाला फाइलम था पोडीफेरा, तो स्पॉन्जेस के अंदर हम लोगों ने देखा था कि उनमें होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यहां पर आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही होंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है, अंतः निषेचन भी हो सकता है, बाह्य निषेचन भी हो सकता है। और यहां भी जो डेवलपमेंट होगा वो इनडायरेक्ट होगा, अप्रत्यक्ष होगा। इनडायरेक्ट मतलब कि इनमें भी लार्वल स्टेज होगा। तो सारे के सारे सही हैं। निम्न में से कौन निडेरियन का लार्वा है? एम्फीब्लास्टुला आपको याद है, स्पॉन्ज, ये स्पॉन्जेज का लार्वा है। रेगॉन भी स्पॉन्जेज का है। ठीक है, रेगॉन और एम्फीब्लास्टुला। प्लेन्यूला आपको ध्यान में रखना है, ये लार्वा होता है निडेरियंस का। सी हमारा राइट आंसर। और टेडपोल ये लार्वा होता है उभयचर का, एम्फीबियन का, जैसे कि मेढक। कुछ निडेरियन जैसे कि प्रवाल डैश से बना कंकाल पाया जाता है। कुछ निडेरियन जैसे कि प्रवाल में डैश से बना कंकाल पाया जाता है, तो ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कुछ निडेरियंस होते हैं जो अपने बॉडी को सपोर्ट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के जरिए। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के जरिए, जैसे कि कोरल्स हो गए। कोरल्स जो होते हैं ये सिक्रीट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को अपने शरीर के चारों तरफ, अपने बॉडी के चारों तरफ ये कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रीट करते हैं अपने बॉडी को सपोर्ट करने के लिए।
निडेरियन जो अस्थावर है, अचल, निडेरियन जो अस्थावर या फिर बोल दो अचल या फिर बोल दो सेसाइल नहीं है। तो हाइड्रा सेसाइल है, कोरल भी सेसाइल है, एडेम्सिया, एडेम्सिया जिसे सी एनिमोन भी कहा जाता है, तो ये सी एनिमोन है। तो ये सारे के सारे सेसाइल हैं। जेली फिश ये मुक्त प्लावी है, फ्री स्विमिंग है। निम्न में से कौन जेलीफिश है? इनमें से कौन है जेलीफिश? तो ओरेलिया को ही जेलीफिश कहा जाता है। सी हमारा राइट आंसर। अब यहां पर हम कुछ और निडेरियंस के एग्जाम्पल्स को देखते हैं। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग आगे देखेंगे, तो ये एग्जाम्पल्स यही है। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको 4 दिए थे उसको हर हाल में आपको याद रखना है, उसे नहीं भूलना है। इसके अलावा ये सभी याद रखना है आपको, लेकिन इन सब में आप चाहो तो कंजूसी कर सकते हो, लेकिन इन 4 में कोई कंजूसी नहीं। और इन 4 में जो मैंने आपको बताया वो यहाँ भी लिस्टेड है। ओबिलिया देखो, ओबिलिया जिसे सी फर कहते हैं, ये सामान्य नाम है, कॉमन नेम्स है इधर। एडेम्सिया और मेट्रिडियम को सी एनिमोन कहते हैं, ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। पेनेट्यूला, पेनेट्यूला को सी पेन कहा जाता है, गोर्गोनिया को सी फैन कहा जाता है। जो हिंदी वाले हैं वो भी ऐसे ही याद रखेंगे, सी पेन, सी पेन, सी फैन, इस तरह से। फाइजेलिया को पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर कहा जाता है, ओरेलिया को जेलीफिश कहते हैं, मैंड्रीना को ब्रेन कोरल कहते हैं, कोरेलियम को प्रीसियस रेड कोरल कहते हैं और फंजिया को मशरूम कोरल कहते हैं। तो ये सारे के सारे कोरल्स हो गए। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको याद हो जाएगा बहुत ही आसानी से, कोई ज़्यादा टफ नाम भी नहीं है जिसे आप ध्यान में ना रख पाओ। निम्न में से कौन निडेरिया संघ से संबंधित नहीं है? सी फैन, सी पेन, सी एनिमोन, ये सारे के सारे निडेरियंस हैं। समुद्री कुकम्बर ये आपको देखने को मिलेगा एकाइनोडर्मेटा में। जब एकाइनोडर्मेटा हम लोग फाइलम के ऊपर सवालों को देखेंगे तब आपको ये सी कुकम्बर देखने को मिलेगा। ये सारे के सारे हो गए निडेरियंस। प्रवाल डैश संघ से संबंधित है। प्रवाल ये पोडीफेरा नहीं, प्रोटोजोआ नहीं, निडेरिया फाइलम से संबंधित है। सी हमारा राइट आंसर। हाइड्रा के संबंध में गलत कथन चुने। इनमें बर्डिंग होता है, रीजनरेशन होता है, तो ये तो आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी पढ़ चुके हो। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही हम लोगों ने देखा था कि इनमें बर्डिंग होता है और रीजनरेशन होता है। जो निडेरियंस होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जिनमें मैंने आपसे कहा था कि बर्डिंग आपको मेनली ध्यान में रखने हैं। हाइड्रा में रीजनरेशन भी होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। हाइड्रा जो नाम है, ये जो नाम है हाइड्रा, ये दिया था कार्डेलिनियस ने, ये भी सही है। और ये निडेरियन है, ना कि स्पॉन्ज है। निम्न में से किस जंतु के पास तंत्रिका तंत्र तो है लेकिन मस्तिष्क नहीं है, नर्वस सिस्टम तो है लेकिन ब्रेन नहीं है, नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स है बट ब्रेन नहीं है? तो ये होता है निडेरियन के पास। निडेरियन कौन है इसमें? हाइड्रा है। अमीबा में नहीं होगा, अमीबा में कोई न्यूरॉन्स नहीं है, कोई न्यूरॉन्स नहीं है स्पॉन्जिला के अंदर, स्पॉन्जेज के अंदर। तो बी हमारा राइट आंसर। निम्न में से किसे पुर्तगाली युद्ध मानव कहा जाता है? पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर कहा जाता है, ये कहा जाता है फाइजेलिया को। सी हमारा राइट आंसर। ओरेलिया को जेलीफिश कहा जाता है, पेनेट्यूला को इसे कहा जाता है सी पेन, सी पेन, और गोर्गोनिया को इसे कहा जाता है सी फैन, ठीक है, और ओरेलिया को जेलीफिश। अब देखो हम लोग एक और फाइलम के ऊपर 2-3 मुख्य बिंदु को देखते हैं। फाइलम टीनोफोरा, ये मैंने आपको उस फाइला वाले लिस्ट में नहीं दिया हुआ है जो स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा, पूरा फाइला का जो आपने लिस्ट देखा, मैंने उस लिस्ट में इसको शामिल नहीं किया हुआ है। इसके पीछे रीजन ये है कि क्लास 9th में टीनोफोरा के बारे में नहीं दे रखा है। क्लास 9th का एक चैप्टर है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। उस डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में ही प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम के बारे में दे रखा है। तो जो एनिमल किंगडम है उनमें आपको टीनोफोरा फाइलम नहीं दिखेगा, इसीलिए मैंने उस लिस्ट से टीनोफोरा को बाहर कर दिया है। और इस फाइलम के अंदर मेनली आपको ये 3 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। पहला तो ये कि जो टीनोफोर्स होते हैं, टीनोफोर्स कहने का मतलब टीनोफोरा के अंदर जो जानवर आते हैं उन्हें सामान्य तौर पर समुद्री अखरोट या कंकाल जेली कहा जाता है, सी वॉलनट्स या फिर कॉम जेलीज कहते हैं।
जो टीनोफोर्स होते हैं इनका मुख्य लक्षण होता है बायोल्यूमिनेसेंस का, यानी कि ये जीव संदीप्ति होते हैं। जीव संदीप्ति इनका मुख्य अभिलक्षण है। बायोल्यूमिनेसेंस इनका मुख्य कैरेक्टरिस्टिक है। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या हुआ? देखो, ल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है प्रकाश का उत्सर्जन करना, और क्योंकि टीनोफोर्स ये जानवर है, लिविंग है, इसलिए यहाँ पर प्रीफिक्स लगा हुआ है बायो। तो बायोल्यूमिनेसेंस कहने का मतलब एक लिविंग थिंग जो प्रकाश का उत्सर्जन कर रहा है। तो जो टीनोफोर्स होते हैं वो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, लाइट को एमिट करते हैं, ठीक है, ये बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लाना। प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लाना, बस ये 3 पॉइंट्स है जो आप टीनोफोरा के बारे में ध्यान में रख सकते हो। डैश को सामान्यतः समुद्री अखरोट या कंकाल जेली कहते हैं, ये हो जाएगा टीनोफोर को। जीव संदीप्ति डैश की मुख्य विशेषता है, तो बायोल्यूमिनेसेंस है इनमें से कौन? टीनोफोर, ठीक है। बायोल्यूमिनेसेंस मतलब वो सजीव जो लाइट का उत्सर्जन कर रहे हैं, लाइट को एमिट करते हैं। निम्न में से कौन टीनोफोर का उदाहरण नहीं है? टीनोप्लाना और प्लूरोब्रैकिया ये टीनोफोर्स हैं, जेलीफिश ये निडेरियन है। निम्न में से कौन निडेरियन का उदाहरण? हाइड्रा, कोरल, जेलीफिश ये सारे के सारे निडेरियंस हैं। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट 2 समाप्त होता है। याद रखना पार्ट 3 मैं लाऊंगा जब आप इसको 2000 लाइक्स दोगे। इस वीडियो पे 2000 लाइक्स दे दो, पार्ट 3 जल्दी से अपलोड हो जाएगा। जब तक 2000 लाइक्स नहीं आएंगे मैं अगला पार्ट अपलोड नहीं करूंगा। आप लोग वीडियो देख करके भाग जाते हो, लाइक्स नहीं देते हो, तो पहले तो मुझे लाइक्स चाहिए। लाइक्स आर एनर्जी फॉर मी, सो प्रेस द लाइक बटन प्लीज। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले पार्ट में।